कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ का कितना हिस्सा तुम खुद डिसाइड करते हो और कितना हिस्सा ऑलरेडी किसी इनविजिबल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। सुबह उठते ही तुम फ़ोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, किसी ने फोर्स नहीं किया, कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं आने वाली कि भाई तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया सुबह उठते ही, लेकिन फिर भी करते हो ना। तुम जीन्स पहनते हो क्योंकि वो नॉर्मल है, मगर ऐसा हो कि सारे लोग नंगे घूमने लग जाएं तो तुम्हें जीन्स पहनना वियर्ड लगने लगेगा, एबनॉर्मल लगेगा। तुम मंडे को काम पे जाते हो, संडे को आराम करते हो, सैलरी का पीछा करते हो और प्रमोशन के पीछे भागते हो। नेचर में कहीं भी मंडे नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। यूनिवर्स में कोई मंडे नाम का दिन नहीं आता है, कोई कंपनी नाम का ऑर्गेनिज्म नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन फिर भी इनका इफेक्ट इतना रियल होता है कि हम इनके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं। ये है इनविजिबल रूल्स की दुनिया। हम फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा इमेजिन्ड रियलिटी के हिसाब से जीते हैं। अगर तुम किसी शेयर को जाके बता दो कि भाई तेरे बैंक बैलेंस में ना 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, शेयर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेयर को समझ में भी नहीं आएगा ये 1 करोड़ मतलब क्या हुआ, ये बैंक क्या होता है, ये पैसा क्या होता है। लेकिन वही मैं तुम्हें बता दूँ कि यार तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो तुम्हारा दिल धक धक करने लगेगा, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, तुम्हारे एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे, तुम खुशी से चिल्ला बैठोगे, तुम पागल हो जाओगे। सोच के देखो, एक इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी चीज के ऊपर तुम्हारी बॉडी ने किस तरीके का फिजिकल रिएक्शन दिया। इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन व्हील नहीं थी, फायर नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी इन्वेंशन थी कलेक्टिव इमेजिनेशन, एक शेयर्ड इल्यूजन। एक ऐसी कहानी बुनी जाती है जिसमें लाखों करोड़ों लोग बिलीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। हम लोगों ने कलेक्टिवली एक इनविजिबल एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि ये बातें हैं, ये कुछ रूल्स हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। इस कागज़ के टुकड़े को पैसा बोलेंगे, ये लाइन जो आपको नक्शे पे दिख रही है इसको हम बॉर्डर मानेंगे, इस तरफ तेरा घर, इस तरफ मेरा घर। नेशन, कल्चर, रिलीजन, ये कुछ मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए हैं, ये बिलीफ से बने हुए हैं। और अब लाखों करोड़ लोग अगर किसी चीज़ में बिलीव करने लग जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम ब्लैंक स्लेट होते हैं, हमें नहीं पता होता पैसा क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, नेशन क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, भाई ब्यूटीफुल किसे कहते हैं, रेस्पेक्ट किसे कहते हैं, इक्वालिटी किसे कहते हैं, जस्टिस क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा ब्रेन जो होता है वो सारा डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और रियलिटी बना रहा होता है। एक तरीके से हमारा ब्रेन सोसाइटी के इन नियमों को डाउनलोड कर रहा होता है और फिर ये नियम ही हमें चलाने लग जाते हैं। तुम्हें लगता है कि सारा डिसीजन तुम ले रहे हो, तुम्हें लगता है तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें उस होटल में जाकर शाही पनीर खानी है। जब तुम उस रेस्टोरेंट में जाते हो तुम्हारे सामने मेन्यू पे 150 से भी ज़्यादा डिशेज़ हैं और तुम सोचते हो ठीक है मैं ये खाऊंगा। लेकिन वो मेन्यू किसने बनाया, तुम्हारा टेस्ट किसने डेवलप किया, एडवर्टाइजमेंट किसने दिखाई थी भाई उस रेस्टोरेंट की। इंसान को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, सबसे एफिशिएंट तरीका है कि भाई उसका परसेप्शन कंट्रोल करो, उसके ऊपर फोर्स मत डालो, उस पर दबाव मत डालो कि ये कर वो कर। बस रियलिटी को लेकर उसका जो नज़रिया है ना उसको ट्वीक करते रहो, उसको बदलते रहो और वो तुम्हारे हिसाब से नाश्ता चला जाएगा। परसेप्शन को कंट्रोल करने का सबसे जो एफिशिएंट तरीका है वो है स्टोरीज़। हर सिविलाइजेशन में आप चले जाइए आपको स्टोरीज़ मिलेंगी, बहुत तरीके की स्टोरीज़ जो होती है ना वो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है। एक कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि वो कंप्यूटर किस तरीके से बिहेव करेगा, उसी तरीके से जो स्टोरीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो जो इंसान है, वो सोसाइटी है, वो किस तरीके से बिहेव करेगी। उन स्टोरी के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो किस बात पे शेम करेगा, किस बात पे उसको गर्व होगा, किस बात पे उसको नाराज़गी होगी, किस बात पे वो ऑफेंड हो जाएगा। सोच के देखिए, यहाँ इंडिया के अंदर अगर आप पब्लिक में हग करें, पब्लिक में किस करें तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मगर वेस्ट के कंट्रीज़ में आप ओपनली कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी स्टोरीज़ जो हैं वो इस बात पे हमें कहती है कि भाई ऑफेंड हो जा, ये गलत काम कर रहे हैं, सोसाइटी में ये सब नहीं होगा, ये संस्कृति के खिलाफ है। तो जो स्टोरीज़ होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि आप रियलिटी को किस तरीके से देखेंगे, कौन सी चीज़ आपको चुभेंगी, कौन सी चीज़ पे आपको खुशी होगी। अब इसी तरीके से जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन भी अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पे। कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है ऐसे नेचर के अंदर वर्ल्ड ये होती है। हमने बस एक सोशल एग्रीमेंट किया हुआ है कि सक्सेस कुछ इस तरीके से दिखेगी, अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी डिग्री है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, अच्छी गाड़ी है, वर्ल्ड टूर कर पा रहा है भाई, अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े हुए हैं भाई, कुछ भी कर सकता है। हमने सक्सेस को इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया। बट क्या पता सक्सेस की डेफिनेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है कि भाई मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जीऊँगा, भले ही मेरे अकाउंट में इतने पैसे ना हो, भले ही मेरे पास चमचमाती गाड़ी ना हो, लेकिन मैं खुश रहूँगा, पीसफुल लाइफ जीऊँगा
वही मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है। तो ये जो सोशल एग्रीमेंट बना रखा है, इस पर हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते कि सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन क्या है। ये जो फेलियर है, इसकी डेफिनेशन भी सोसाइटी ने ऐसी बना रखी है। फेलियर का मतलब ये रखेंगे भाई कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, ये बंदा पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसने एक बिज़नेस खड़ा करने की कोशिश करी और वो डूब गई, उसके पैसे डूब गए। हमने फेलियर की डेफिनेशन ऐसे ही कर रखी है। लेकिन ये डेफिनेशन डिसाइड कौन कर रहा है, जिसको लेकर हम इतने दुखी हो रहे हैं। अब जब भी हम वर्ड सुनते हैं फेलियर, हमें लगता है हमें लूजर जैसा फील करना है भाई, ऑटोमेटिकली हमारा मूड सेट हो जाता है कि हाँ मैं यही हूँ। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे, मैं कैसा हूँ अपनी नज़रों में, मेरे माँ बाप की नज़रों में मैं कैसा हूँ। लेकिन हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि फेलियर की डेफिनेशन डिसाइड किसने करी। एक डेफिनेशन जो कि इनविजिबल डेफिनेशन एक तरीके से किसी इनविजिबल स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, वो मेरे मूड को डिसाइड कर रही है, वो मेरी मेंटल हेल्थ डिसाइड कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब फेलियर का टैग लगता है तो इंसान गलत कदम तक उठा लेता है उन डेफिनेशंस को लेकर जो नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। और सोसाइटी तो है ही ऐसी, कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिख रखी है, कैसी कैसी डेफिनेशन लिख रखी है, कुछ नहीं पता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती हैं डेफिनेशंस, प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन मेड है। हम भूल जाते हैं कि ये इंसानों ने बनाई है और इनको तोड़ा जा सकता है, इनको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी कलेक्टिव एग्रीमेंट हो रखे हैं, उनमें से एक चीज़ है पैसा। पैसा कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन कलेक्टिवली हम लोग आए और बोला भाई इस कागज़ के टुकड़े को ना आज से वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ये है ना इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी और इससे आप ये चीज़ें ले पाओगे। तो पैसे के कारण हम हर चीज़ को मेज़र करने लगे। हम हर चीज़ को मेज़र करते हैं पैसे के हिसाब से। कुछ भी तुम देखो इस दुनिया के अंदर, तुम पहले उसकी वर्थ देखते हो कि ये कितने रुपए की होगी। एक इंसान की वर्थ डिसाइड करने लगे उससे, एक इंसान कितना इंपॉर्टेंट है उससे डिसाइड होता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक घर की वैल्यू उसके रहने वाले जो उसमें रह रहे हैं सदस्य है उससे नहीं है, बल्कि ये है कि भाई उसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, टाइल है कि नहीं, फर्श कैसा है, फर्नीचर कैसा है। हम हर चीज़ को मेज़र करने लगे और हम भूल गए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हीं से हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। प्यार को कैसे मेज़र करोगे, रेस्पेक्ट को, ट्रस्ट को, लॉयल्टी को, विजडम को, इन सब को तुम नहीं मेज़र कर सकते। जो मेज़र नहीं हो सकती वो वैल्यूएबल नहीं होगी, ये हमारे दिमाग में स्टेटमेंट आ जाती है। साथ ही साथ सोसाइटी में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, तुम पे रूल करता है एक राजा की तरह। वो सवाल तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा मंडराता रहता है, हमेशा, और वो ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे, अगर मैं ये कपड़े पहन के निकला तो दुनिया क्या देखेगी, कैसे देखेगी मुझे। तुम्हारे हर एक्शन से पहले, तुम्हारे हर डिसीजन से पहले एक क्वेश्चन हमेशा एग्जिस्ट करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और ये क्वेश्चन ही तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। सोशल मीडिया पे तुम क्या पोस्ट करने वाले हो उससे पहले भी तुम ये सोचते हो ना कि यार ये वाली फ़ोटो अगर मैं जो डाल रहा हूँ जिसमें मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है, इस पर लाइक आएंगे क्या, लोग कहीं अजीब तो नहीं कहेंगे मुझे, मैं भद्दा तो नहीं लग रहा। तुम अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही इस क्वेश्चन के अराउंड ना मॉडिफाई करने लग जाते हो और जीने लग जाते हो इस इनविजिबल रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो इंसान ना, उसका दिमाग ऐसे वायर हो रखा है, वो चाहता है बिलोंगिंगनेस, वो चाहता है रिकॉग्निशन। हमारे जो हंटर गैदर वाली सोसाइटी थी उसके अंदर हम चाहते थे कि भाई हम बिलोंग करें उस ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि भाई रिकॉग्निशन का मतलब था कि हाँ भाई हमारी वैल्यू है, हमें पावर ग्रांट की जाएगी, जो बेसिक सी बात है, जो फीमेल होंगी वो भी हमें वैल्यू देंगी और हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। अब सोशल हायरार्की में तुम्हारी वैल्यू क्या है ये इससे डिसाइड होता था कि भाई तुम्हारा स्टेटस कैसा है, तुम्हें लोग किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, जिस तरीके से रिसीव करेंगे उस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ें ना आज भी हमारे अंदर देखी जाती है। इसी कारण ना हम अपने स्टेटस को लेकर, हम कैसे नज़र आ रहे हैं, लोग हमें कैसे रिसीव कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेके बड़े परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ये नीड कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की पकड़ भी तुम पे थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। और आखिर में एक ऐसी चीज़ जो कि सबसे पावरफुल चीज़ है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, वो है एल्गोरिथम। ये जितने भी सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं ना, जितने भी ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जितने भी ये कंपनीज बैठी हुई हैं, इनको चाहिए तुम्हारा अटेंशन। ये तुम्हारा अटेंशन अगर ग्रैब कर सकते हैं तो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तुम्हें डिसाइड करवा सकते हैं कि तुम्हें बिरयानी पसंद आने वाली है या फिर मटका कुल्फ़ी। इनके पास बहुत पावर आ चुकी है और ये पावर जो है तुमने इनको ग्रांट करी है क्योंकि तुम इनको अटेंशन देते हो। तुम्हारा अटेंशन इनके लिए प्रोडक्ट है। अगर तुम अपना अटेंशन इनको देते रहोगे, ये तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते रहेंगे, तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे और तुम्हारी लाइफ तुम्हें लगेगा कि तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में वो जो इंसान वहाँ बैठा हुआ है एल्गोरिथम के पीछे, वो डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें कब क्या खरीदवाना है, कब तुम्हें क्या खिलवाना है, कब तुम्हें क्या शॉपिंग करवानी है, कब तुम्हें कौन से ऐप का सब्सक्रिप्शन दिलवाना है। वो सब कुछ पीछे बैठकर वो डिसाइड कर रहा है।
और तुम कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नाचते चले जाते हो। इन इनविजिबल रूल्स के पीछे झांकना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही होती है, लेकिन अगर रुको और सोचो और थोड़े अवेयर हो जाओ तो देखोगे कि कितने सारे ऐसे रूल्स हैं जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, और तुम बस भगे चले जा रहे हो, किसी भी लाइन में चले जा रहे हो, कोई भी रास्ता चूज़ कर ले रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो मैंने डिसाइड किया है, ये मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। एक बार ज़रा सोच के देखना कि कितने ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।